नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति के बारे में, कैसे उनका निर्वाचन होता है, कैसे उनको चुना जाता है, कैसे वह कार्य करते हैं, कैसे उनकी अर्हता है, ये सब हम देख रहे थे। और आज हम देखेंगे कि कैसे उनको उनके पद से हटाया जाता है। अपनी एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सुविचार कहता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए दोस्तों, हमने हमेशा अपने कर्म को करते जाना है, अपनी मेहनत को करते जाना है, अपनी मेहनत अपनी तरफ से मेहनत करते जानी है। और हमने आगे का नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने सिर्फ प्रेजेंट में कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने आज की क्लास को। तो अनुच्छेद 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। किसके लिए? संविधान में महाभियोग जो शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए सिर्फ हटाने की प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, महाभियोग का नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं और राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू की जाती है। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 50% साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 होना चाहिए सदस्य संख्या। ठीक है, दोनों तरफ से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 50% साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है और लोकसभा में भी इसी बहुमत की आवश्यकता होती है, 50% की। ठीक है। अब अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में और उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है अनुच्छेद 67 में, 67 में। ठीक है। अब अनुच्छेद 68 में क्या कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही सॉरी दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद पर कौन निर्णय सुनाता है? अपना सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है। अनुच्छेद 76 में आता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यह भारत के एक विधिक अधिकारी हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो भारत के एक विधिक अधिकारी हैं। अनुच्छेद 76 के भाग 1 में यह भारत सरकार के प्रमुख वकील होते हैं
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के समान है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के समान है। अनुच्छेद 76 के भाग 2 में महान्यायवादी का या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह दें। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 76 के भाग 2 में। अब अनुच्छेद 76 के भाग 3 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का क्या होगा? अधिकार भी होगा। तो अपने भारत के राज्य क्षेत्र के मतलब सभी जगह कोर्ट में जितने भी राज्य हैं भारत में सभी जगह न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा अनुच्छेद 76 के भाग 3 में। तो अनुच्छेद 76 के भाग 4 में क्या है कि महान्यायवादी का निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये हटाए जा सकते हैं कभी भी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज के टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहती थी, थोड़ा समझाना चाहती थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति पर जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग का प्रयोग किया जाता है और सबके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सारे टॉपिक और इन्हें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।